Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with a new topic for you. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यस ग्लोबल साउथ समिट जिसका शुभारंभ भी भारत ने ही किया था, इस बार थर्ड एडिशन था, तो उसी के अंदर एक स्टार्ट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा लिया गया है। तो चलिए आज पूरे वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। सो वी ऑल नो थर्ड एडिशन जो कि ग्लोबल हमारा साउथ समिट चल रहा था या वॉइस ऑफ साउथ समिट के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसका स्टार्ट जनवरी में इंडिया द्वारा किया गया था जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास आई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे पहला एडिशन कराया गया था। उसके बाद G20 जब खत्म हुआ था देन अराउंड नवंबर में भी इसका एक एडिशन हुआ है एंड दिस इज द थर्ड एडिशन जो कि भारत द्वारा कंडक्ट कराया गया। लेकिन इस बार जो थर्ड एडिशन हुआ उससे एक बहुत ही अच्छी चीज सामने निकल कर आई है जिसका नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। अब ये जो पूरा साइन हुआ जिसकी स्टार्टिंग जो मोदी जी ने किया, दिस इज बेसिकली हम सब जानते हैं एक तरफ है चाइना जो कि हेविली जो पैसा देता है बाकी कंट्रीज को एंड उसके बाद कंट्रीज जो है चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाती हैं एंड जो अपनी प्रॉपर्टी है पूरा का पूरा चाइना का कंट्रोल उसके अंदर आ जाता है। सो इसी अगर सबसे पहले बात करें ग्लोबल साउथ का, तो हम सब जानते हैं ग्लोबल साउथ के अंदर जो कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम वही कंट्रीज हैं जो कि अभी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है या अंडर डेवलप्ड है, तो इन्हीं सभी कंट्रीज को मिला के बनता है ग्लोबल साउथ। अब पॉइंट क्या है कि इन्हीं सब कंट्रीज को, जब हम अफ्रीकन नेशंस की बात करें, जो भी बाकी ग्लोबल साउथ के अंदर आता है उनके अंदर है पैसे की बहुत ज्यादा जरूरी ताकि वो भी डेवलपमेंट की ओर जाए। तो उसी चीज को एक काउंटर करने के लिए आप कह सकते हैं कि इंडिया अब सामने आया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके हो, चाहे फाइनेंसिस को लेके हो, या कोई भी हमारे प्रोग्राम्स टेक्नोलॉजी शेयरिंग कुछ भी हो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, ताकि जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एंड हमने बात की थी लास्ट उसमें वीडियो में ग्लोबल साउथ समिट के ऊपर, तो हमारा एक और भी उसके ऊपर फोकस था कि अगर आप पूरा ये ग्लोबल साउथ अगर नॉर्मली एक एक अकेली कंट्री जाके कुछ बोलती है तो उतना इफेक्ट नहीं है ग्लोबल लेवल पे, बट अगर मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग बैठे और ग्लोबल साउथ की जो ये मीटिंग है जितने नेशंस है ये कंबाइंडली एक चीज को लेकर अगर बोलते तो आप कुछ सोच सकते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग दैट इफेक्ट विल बी। सो यहां पर भी वही बात हुई है। तो ये जब कंक्लूड हुआ है हमारा थर्ड समिट, तो उसी टाइम पे सामने आया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। सो बेसिकली जो हमारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ थर्ड एडिशन उसका अब फोकस क्या है हमारा, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए और मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट होना चाहिए। हम किसी भी एक सेक्टर के ऊपर या एक डायमेंशन के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, वी जस्ट वांट इट एट द कि एवरी एज, हर एक एज पे हमें डेवलपमेंट देखने को जरूर मिले। अब सबसे पहले बात करते हैं कि विजन क्या है हमारा ग्लोबल साउथ का। सो देखो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट असिस्टेंस, लेकिन एक बहुत अच्छा चीज इसमें मेंशन किया गया था विदाउट द बर्डन ऑफ डेट। एंड इसके ऊपर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो चाइना जो करता है उससे अगेंस्ट उसमें हम बात कर रहे हैं, उससे अपोजिट उसमें बात कर रहे हैं कि हम डेट नहीं देंगे, हम आपको कर्जा नहीं देंगे ताकि आप उसके तले रह जाएं और आपको कुछ चीजें, हमने देखा श्रीलंका के केस में भी कभी पोर्ट आपको देना पड़ता है या चाइना कुछ और चीज में साइन कर लेता है। सो वो चीज ना करते हो, एक जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस मैकेनिज्म है या जो हेल्प करने का वो है उसी के थ्रू जो है हम एक दूसरे के लिए डेवलपमेंट के लिए हम उसमें एग्जिस्ट करेंगे। जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द सस्टेनेबल बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ समय की डेवलपमेंट हो, नहीं, इट शुड बी लाइक परमानेंट फ्यूचर उस पर डेवलपमेंट रहे। जो प्रायोरिटीज होंगी वो सेट की जाएंगी डन की क्या नीड है क्या प्रायोरिटी है। एंड वी ऑल नो कि हर एक कंट्री का अपना नीड है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम अफ्रीका की भी बात करें तो किसी कंट्री में हेल्थ आउटब्रेक बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी की कमी है लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा है। सो एज पर द नीड और एज पर द प्रायोरिटी कि किस देश में क्या पहले जरूरी है उसी के हिसाब से जो है मदद की जाएगी। सो दैट विल बी द असिस्टेंस डन। ना इंडिया जो है प्लान करता है कि बहुत अलग अलग एरियाज में, चाहे वो ट्रेड हो, सबसे पहले ट्रेड आती है, डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस, ग्रांट्स, ये सब चीजें देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जहां पैसे की जरूरत होगी या जहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत होगी, ट्रेड की जरूरत होगी, जहां पे जिस चीज की जरूरत होगी भारत उस तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। सो यस, यहाँ पे एक अच्छी चीज मेंशन है कि डिजाइन टू हेल्प ग्लोबल साउथ नेशंस टू अचीव देयर डेवलपमेंट गोल्स इक्विटेबली एंड सस्टेनेबली।
कोई भी देश पीछे ना रहे, एक पर्टिकुलर लाइन अगर हम सेट कर दे तो हर एक देश वहां तक पहुंचे। एंड दूसरी बात, सस्टेनेबल रहे, ऐसा ना हो कि 2 साल की, 10 साल की, 15 साल की डेवलपमेंट हो एंड उसके बाद से कर्व हमें फिर नीचे आता हुआ देखने को मिले। सो नहीं, वी जस्ट वांट इट इक्विटेबल, सबके लिए बराबर हो, लेकिन एक जैसी हो, जिसकी जो जरूरत है उस हिसाब से की जाए और सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग हमें जरूर देखने को मिले ना। इसी के बीच में एक फंड $2.5 मिलियन का फंड भी डिजाइन किया गया है। सो बोलेंगे इट्स नॉट दैट मच बिग अमाउंट, बट यस वी ऑल नो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया नॉट द चाइना। सो अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, सो अकॉर्डिंग दैट जितना पॉइंट इज हाउ मच वी कैन डू, यस वी आर डूइंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो $2.5 मिलियन फंड का भी जो है एक फंड बनाया गया है एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर जो भी ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज होंगी करेक्ट जिस फ्रेमवर्क के लिए, उन सब चीजों के लिए इसे यूज किया जाएगा। एंड $1 मिलियन जो है एक अलग से रखा गया, दैट इज फॉर द ट्रेनिंग इन द ट्रेड पॉलिसी, और जो भी नेगोशिएशंस होंगी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेसिकली, तो उन सब की ट्रेनिंग एंड ऑल के लिए $1 मिलियन, तो ये अलग से हमने सेट किया गया। सो फंड इज ऑफ $2.5 मिलियन और ट्रेनिंग इन ट्रेड पॉलिसी के लिए $1 मिलियन अलग से सेट है। अब इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि यस, इंडिया की जो कमिटमेंट है, चाहे वो जो स्टेप्स है, इवन अगर ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करेंगे, सो ये इनिशिएटिव ही अपने आप में दिखाता है कि हाउ कमिटेड इज इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे भी यस, पार्टिसिपेशन इन एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप, और फोकस रहेगा पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है या डेवलपमेंट फंडिंग है, चैलेंजेस हैं अक्रॉस द ग्लोबल साउथ, तो उन सबके ऊपर, ताकि एक पर्टिकुलर उससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम आराम से बढ़ सके। एंड अगर एडिशनल उस पर बात करें, सो हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, वी ऑल नो, अगर हम भारत की भी बात करें, यस वी आर डूइंग रियली गुड कि हम ज्यादा से ज्यादा हो सके हेल्थ में हम प्रोग्रेस करें। सो यहाँ पर भी वही है कि प्रायोरिटी में रखा जाएगा हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। एंड जब बात आती है एग्रीकल्चर की, सो यस वी शुड वांट टू गो टुवर्ड्स द नेचुरल फार्मिंग। और जब बात आती है हेल्थ की, तो सबसे पहले बात आती है अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव जेनरिक मेडिसिन। एक मेडिसिन ऐसी जो अफोर्डेबल भी हो और इफेक्टिव भी हो, ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो डन, और एक कम से कम अफोर्डेबल तो होनी चाहिए, ताकि एक जो हमारा हेल्थ वहीं से सुधरेगा डन। एंड जो बात करेंगे ड्रग रेगुलेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो सपोर्ट बाकी कंट्रीज के अंदर, कि किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में एक प्रॉपरली हम एक हाई स्टैंडर्ड या हाई क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया नेचुरल फार्मिंग, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी। और आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हमारा सबसे बड़ा फोकस एरिया, उसके लिए भी एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्लोबल चैलेंजेस की बात करें तो एस जयशंकर जी एम्फेसाइज करते हैं स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड क्लाइमेट चेंज। तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा मेन, वो क्लाइमेट चेंज मैंने अभी आपको बोला। दूसरी चीज उन्होंने बोली, यस वी हैव टू रिवाइटलाइज द मल्टीलेटरलिज्म, डेमोक्रेटाइजिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कोई भी देश, अगर आप नॉर्मली भी बात करेंगे, अगर आप एज इंडिविजुअली देखेंगे, तो आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर चीज पे काम करेंगे जो आपके स्ट्रेंथ पिलर है। एंड इस पर्टिकुलर टाइप पे भारत जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, दैट इज द डिजिटलाइजेशन। चाहे यूपीआई हो या बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को डिजिटलाइज करना हो, या हर एक चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके डिजिटलाइज करना हो, चाहे ऑनलाइन बुकिंग से लेके किसी भी चीज को लेके, यस वी आर रियली डूइंग गुड। एंड इट्स नॉट अबाउट वन देश, हम नॉर्मली यूएई जो हमारी अरब कंट्रीज, हर एक जगह पे वी आर मेकिंग डिफरेंट कोलैबोरेशंस। वी डिस्कस इट द डिफरेंट कि नॉर्मली जब कोलैबोरेशन साइन होते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो हमारा डिजिटलाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो हमेशा फोरमोस्ट रहा ही है। सो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि जो डेमोक्रेटाइजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो हमारी कंट्रीज है उनको हम इसके अंदर भी हेल्प करेंगे, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको अचीव करने में, उनके एडवांसिंग में भी हम हेल्प करेंगे ग्लोबल साउथ के अंदर। देन सिमिलरली जो सप्लाई चेन्स है वो रेजिलेंट रहे। जो कोविड-19 के अंदर प्रॉब्लम हुआ था, जब डिसरप्ट हुआ था, तो सब कुछ ग्लोबल क्राइसिस आ गया था। सो अगर इस तरह का कुछ वापस होता है इन एनी केस, देन इट्स नॉट अबाउट एनी हेल्थ उस पे या डिजीज उस पे, बट कभी भी कुछ ऐसा होता है कि ऐसा डिस्टर्बेंस आता है, तो वापस से हमें वो ग्लोबल क्राइसिस फेस ना करना पड़े। देन सो इसी के लिए बात यही कहेगी जो एक जयशंकर जी ने यहाँ पे कही कि एक कलेक्टिव एक्शन चाहिए ग्लोबल साउथ नेशंस को, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यस वी ऑल आर, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, दे आर नॉट द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, अभी डेवलपिंग फेज में सारे कोई अंडर डेवलप्ड है, जो भी है। देन सो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ये एक्सेस, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग होना चाहिए, ताकि हम पर्टिकुलरली एक जो मार्क है उसे हम अच्छे से अचीव कर सकें।
जयशंकर जी ने जरूर एड्रेस किया इसके बीच में मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन और बात की जो भी ओल्ड उस पे, ठीक है, उनको हेल्प ठीक किया जाए। पोलराइजेशन इन द फेस ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, जो ग्लोबल क्राइसिस हमें फेस करना पड़ा वो वापस ना करना पड़े। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर बात की गई। ग्लोबल साउथ को जैसे हो सके जितना इजी हैंड पे फोरमोस्ट उस पर काम किया जाना चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे हाई मच नीड कि हम कैसे डिजिटलाइज करें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को जितना ज्यादा हो सके स्प्रेड करें। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल, बिकॉज हम ऑलरेडी इस पे काम भी कर रहे हैं। सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक बेस हमारा बन सकता है ग्लोबल साउथ नेशंस के अंदर। लुकिंग अहेड, एक बहुत अच्छी चीज जो मैं स्टार्टिंग पे आपको बताई कि जब एक कंट्री कुछ बोलती है और ग्लोबल साउथ की सारी कंट्रीज मिलकर कुछ बोलेंगी तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। एंड यहाँ पे यही बात हुई है कि जब यूएन समिट जो आ रही है अगली, उसके अंदर जो हमारे खुद के पर्सनल चैलेंजेस है हम उनको अभी ग्लोबल साउथ के अंदर डिस्कस करके उनके लिए काम करके सो वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग वॉइस एट द यूएन समिट। तो यही पर्टिकुलर चीज वहां पर भी बात हुई। सो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो है तो इंडिया इसमें अपने आप को एक लीडर, ठीक है, या कॉपरेशन को फॉस्टर करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है ताकि सब देशों को इकट्ठा साथ लेके चला जा सके। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, तो पहली लाइन हमने ये पढ़ी थी, डन। और जो यूनिक चैलेंजेस है जो हमारे नेशन, बिकॉज इससे पहले क्या होता है जब भी कोई ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होती है तो ऑफकोर्स जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो डेवलपिंग नेशंस की प्रॉब्लम है वो दब के रह जाती है, एंड जो ऑलरेडी जो सुप्रीम पावर्स है, डेवलप्ड नेशंस है, वो उनको एक प्रायोरिटी बेस पे रखा जाता है। बट एज वी नो जब इतनी सारी कंट्रीज इकट्ठे साथ बोल के जब चैलेंजेस को अभी हम यहाँ पे यूनाइट करके देन वी आर गोइंग टू आस्क फॉर अस इन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो यस दैट विल मेक अ मेजर एंड अ डिफरेंट शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, एंड उनको सुनना भी पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल द केस, एंड नो डाउट है ये जो ग्लोबल साउथ समिट का एक जो स्टार्ट है जो भारत द्वारा लिया गया था, दैट वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय एक स्टेप है। देन बिकॉज हर एक जो ये हमारे छोटे नेशंस, आसपास के नेशंस है डेवलपिंग फेज में, उनको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है टू रेज देयर कंसर्न्स, रेज देयर कंट्रीज प्रॉब्लम्स, एंड उनको प्रायोरिटी बेस पे एड्रेस किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट एंड यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 उसे लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।